हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं गोविंद आपके इस अपने YouTube चैनल गोविंद मैथ्स एंड रीजनिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग का सेशन कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने फिगर काउंटिंग्स का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स का स्टडी मैंने किया था, कैसे निकालते हैं किसी दिए गए फिगर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले फिगर काउंटिंग का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारा टॉपिक होगा काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा, सरल रेखा की काउंटिंग करना, गिनती। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन कितने तरह के होते हैं। स्ट्रेट लाइन्स आर ऑफ 3 काइंड्स। स्ट्रेट लाइन 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्टिकल लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा, या खड़ी लाइन भी इसे बोल सकते हैं। इस तरह से जो इस तरह की लाइंस जो भी हैं वो खड़ी लाइंस कहलाती हैं, या ऊर्ध्वाधर रेखा इसे हिंदी में कहेंगे। दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हिंदी में हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, या इसको हम लोग और अच्छे से पड़ी रेखा के नाम से भी जान सकते हैं, इस तरह की रेखा। और तीसरी हमारी रेखा होती है डायगोनल्स, विकर्णवत रेखा, इस तरह की रेखाएं विकर्णवत रेखाएं कहलाती हैं। तो जब कभी भी यदि स्ट्रेट लाइन के काउंटिंग की बात कहे तो हमें इन तीनों रेखाओं के बारे में देखना होगा। चलिए इसको पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग सवाल पे चलते हैं। इसमें चलिए जल्दी से। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन्स इसमें काउंट करना है। इसमें आपको बताना है कि इसमें स्ट्रेट लाइन्स की संख्या कितनी होगी, तो जब स्ट्रेट लाइन्स की बात करेगा तो हमें तीनों लाइनों को देखना होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्टिकल लाइन से यदि हम देखें खड़ी रेखा, तो खड़ी रेखाएं कितनी है, एक ये है, तो वर्टिकल लाइन्स टोटल कितने हैं, 2। दूसरा हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन्स, यानी कि पड़ी रेखा देखते हैं तो एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक पूरा ये वाला है। तो यहाँ पे कितनी पड़ी रेखाएं हैं, 3। ऐसा ना करेंगे कि इस पॉइंट से इसको ब्रेक करके इसको अलग मान लेंगे और इसको अलग मान लेंगे, नहीं, ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 1, 2 और 1, 3। और तीसरा जो है वो डायगोनल लाइन्स, ये कितने हैं, 1 और 1, 2, तो 2 डायगोनल्स लाइन है। तो हम टोटल यहाँ पे हम ये कहेंगे कि टोटल हमारे स्ट्रेट लाइन्स कितने हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन्स कितने होंगे, तो 2, 3, 5 और 2, 7। तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेट लाइन्स कितने होंगे, 7। यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग फिगर देखते हैं। इसको हम लोग लिख लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। इसमें आप लोग बताना कितने स्ट्रेट लाइन्स होंगे।
चलिए यहाँ हमें बताना है कि कितने स्ट्रेट लाइन्स है। जल्दी से आप लोग कोशिश करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ, मैं आपकी आवाज़ों को सुन पा रहा हूँ, आपके आंसर आ रहे होंगे। चलिए चलिए, वेरी गुड, नाइस, आप लोग दे रहे हो आंसर। चलो देखते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन्स अगर काउंटिंग करना हो तो हम लोग देखेंगे पहला वर्टिकल लाइन्स कितने हैं। तो वर्टिकल लाइन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक 2 और एक 3, तो 3 वर्टिकल लाइन्स हैं। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन्स कितने हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन्स यानी कि पड़ी हुई रेखाएं, तो 1 2 और एक 3। और तीसरा डायगोनल लाइन्स यहाँ पे कितने हैं? तो आप देखेंगे तो ये वाला एक इसको पूरा हम लोग कह रहे हैं, ये वाला डायगोनल लाइन्स, ये वाला है 2 हुआ हमारा। इसके बाद एक पूरा ये कहलाएगा, एक पूरा ये कहलाएगा, एक ये कहलाएगा और एक ये कहलाएगा। टोटल हम लोग कितना काउंट कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेरे डायगोनल लाइन्स है। तो टोटल स्ट्रेट लाइन्स हमारा, चूँकि तीनों को मिला करके हम लोग स्ट्रेट लाइन्स कहेंगे, तो टोटल स्ट्रेट लाइन्स हमारे कितने प्राप्त होंगे? 6 3 9 और 3 12। तो इस फिगर में स्ट्रेट लाइन्स कितने हैं? तो 12। वेरी गुड, मुझे पता था कि आप लोगों का आंसर सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको बताने हैं कि कितने स्ट्रेट लाइन्स होंगे। चलिए वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे भी आपका कितना होगा? चलिए वेरी गुड, नहीं आपका आंसर सही आ रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, आपको सुन पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर हियर। चलिए वेरी गुड, नाइस। चलिए अब एक बार मिला लेते हैं इसे। अगर हम वर्टिकल लाइंस की बात कहें तो वर्टिकल लाइंस यहाँ एक भी नहीं है। यहाँ वर्टिकल लाइंस की संख्या कितनी है? 0। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात कहें कि कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो 1 2 1 3। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे कितने हैं? 3। और डायगोनल लाइंस की बात करते हैं तो कितने हैं डायगोनल लाइंस? एक इधर से देखते हैं तो 1 2, ये वाला एक, ये वाला एक और एक ये वाला, तो 3 डायगोनल लाइंस इधर से हुए। अच्छा, इसके अलावा अगर जो हम देखेंगे तो 3 डायगोनल लाइंस मेरे यहाँ से भी हैं, एक ये वाला पूरा और एक ये वाला। तो 3 डायगोनल लाइंस लेफ्ट से और 3 डायगोनल लाइन राइट से, तो 3 ये भी हो गए। तो टोटल डायगोनल लाइंस यहाँ पे कितने हो गए? 6। अगर जो हम टोटल स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइंस मेरे कितने होंगे? तो 3 और 6 9। तो टोटल स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे कितने होंगे? 9। तो एक बात याद रखना कि यदि आप एक साथ पूरे फिगर को देख करके और काउंट करना शुरू करेंगे तो आप निश्चित ही तौर पे गलती करेंगे। इसलिए जब कभी स्ट्रेट लाइन की बात हो तो उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लें और उसके बाद उसमें काउंटिंग करें, तो आप आसानी से सवाल को कर पाएंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। चलिए एक सवाल और हम देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्ट्रेट लाइंस में।
चलिए आप लोग देखते रहिए और अपने आंसर को मार्क आउट करते रहिए। मैं सुन पा रहा हूँ आप लोगों को। यदि हमें यहाँ स्ट्रेट लाइंस की संख्या पूछी जाए, कितने होंगे? चलिए वेरी गुड, आपका जवाब आ रहा है नाइस, यस, हाँ। चलिए यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखेंगे, चलेंगे आंसर मैच करेंगे। अब सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ वर्टिकल लाइंस की, तो यहाँ भी वर्टिकल लाइंस की संख्या एक भी नहीं है, एक भी खड़ी रेखाएं नहीं है, तो 0। हॉरिजॉन्टल लाइंस की अगर जो हम बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइंस की संख्या देखेंगे, ये वाला 1 2 3 4 5 6। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हैं? 6। ये पूरा एक कहलाएगा हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये पूरा एक कहलाएगा हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये पूरे को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस कहेंगे। ऐसा नहीं कि बीच से ब्रेक हो गया तो उसको एक अलग और उसको एक अलग, नहीं। और डायगोनल लाइंस की अगर जो हम बात करते हैं तो अगर जो हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 हुए इधर से। और अगर जो हम इस साइड से भी देखें तो भी हम लोग देखेंगे कि हमारे पास 6 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6। तो हम लोग डायगोनल लाइंस हम देखते हैं कि डायगोनल लाइंस में लेफ्ट से 6 भी है और 6 जो है राइट से है, 6 जो है वो राइट से भी है। तो टोटल मेरे स्ट्रेट लाइंस कितने हो जाएंगे? स्ट्रेट लाइन टोटल कितने हो जाएंगे? 6 6 12 और 6 18। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही था। चलिए इस तरह से हम लोग स्ट्रेट लाइंस काउंट कर लेंगे। बस इसमें बेसिक फंडा यही है कि इसमें इस लाइंस को 3 पार्ट में बांट लेंगे, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और डायगोनल लाइंस, और उसके बाद हम लोग काउंटिंग करेंगे। आसानी से हम लोग काउंट कर सकते हैं, कोई आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब काउंटिंग ऑफ सर्किल। अब हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ सर्किल। चलिए इसको देखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। काउंटिंग ऑफ सर्किल, सर्किल्स यानी कि ब्रीथ। चलिए डायग्राम आप भी साथ साथ बनाते रहें।
चलिए यहाँ पे आपको बताने हैं कि टोटल सर्किल्स कितने होंगे, कुल वृत्तों की संख्या कितनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश कीजिए, वेरी गुड। चलिए एक बात याद रखिएगा कि जब यदि सर्किल्स की संख्या हमें निकालनी हो, वृत्तों की संख्या निकालनी हो, तो वहाँ पे जितने इंडिविजुअल सर्किल्स होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ सर्किल्स भी होंगे, क्योंकि सर्किल्स में कोई नया सर्किल बनने का कोई चांस नहीं बनता है। यहाँ पे इंडिविजुअल सर्किल्स की संख्या ही टोटल सर्किल की संख्या को डिनोट करता है। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम एक एक को देखेंगे, कॉमन वाले को छोड़ करके काउंट करेंगे, कॉमन सर्किल को छोड़ करके तो काउंट करेंगे। यदि हम देखते हैं तो एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसमें हमारा 3 है। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी देखेंगे एक बड़ा वाला, 2 अंदर छोटा वाला, यहाँ भी 3 है। और यहाँ एक बड़ा वाला, अंदर 2 छोटे वाला, तो यहाँ भी 3 है। तो 3, वैसे ही यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। हम देख रहे हैं कि 9 सर्किल तो विदाउट कॉमन है। इसके अतिरिक्त कॉमन सर्किल की संख्या यदि हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे कॉमन सर्किल्स हैं। तो टोटल सर्किल की संख्या जो यहाँ होगी 9 ऊपर 9 18, तो 9 + 9 और प्लस 7 जो है वो कॉमन, 1 2 3 4 5 6 7 जो है कॉमन। तो 9 9 18, 18 और 7 25। तो टोटल सर्किल की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 25। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। चलिए अब आपको बताने हैं सर्किल्स कितने होंगे। चलिए आपको यहाँ बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ सर्किल्स कितने होंगे, वृत्तों की कुल संख्या कितनी होगी। चलिए आपका बिल्कुल मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ, आप आंसर तक पहुँच पा रहे हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। चलिए वेरी गुड, आपका बिल्कुल आंसर सही है। चलिए देखते हैं। हमने बताया कि सर्किल से कोई नया सर्किल बनने का कोई चांस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सीधे इंडिविजुअल सर्किल की संख्या ही टोटल नंबर ऑफ सर्किल की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यहाँ पे 1 1 1 1, फिर यहाँ ये 1 और ये 1, फिर यहाँ 1 और 1 यहाँ। टोटल हम देख रहे हैं कितने हुए, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो टोटल नंबर ऑफ सर्किल्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही हैं। चलिए एक सवाल और हम देखते हैं इस पे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बस इस बात को याद रखना है कि इंडिविजुअल सर्किल की संख्या ही कुल सर्किल की संख्या को बताता है।
चलिए बिल्कुल आप लोग काउंटिंग करते रहिए, मैं बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूँ, आप सही आंसर तक पहुँच रहे हैं। चलिए ये फिगर है, इसमें आपको बताने हैं कि टोटल सर्किल्स कितने हैं, टोटल सर्किल्स कितने हैं, कुल वृत्त कितने हैं। चलिए वेरी गुड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन सर्किल को छोड़ करके और बाकी सर्किल को काउंट करेंगे। तो कॉमन सर्किल यहाँ पे जो है उनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी को हम देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कितने सर्किल हैं, एक ये बड़ा वाला, एक ये, एक ये, तो कितने हुए, 4 4, इसमें हो गए 4। इसको अगर देखते हैं तो इसमें कॉमन सर्किल कितने हैं, 1 2 3, तो 3 यहाँ पे हैं, और यहाँ पे हम कॉमन सर्किल देखते हैं तो 1 2 3, 3 यहाँ पे हैं, सॉरी 3 यहाँ पे हैं। अगर इसमें भी देखें तो कॉमन बड़े सर्किल कितने हैं, 1 2 3, 3 ही यहाँ भी हैं, यहाँ भी 3 ही है, 3 यहाँ है, 1 2 3, 3 यहाँ है, 1 2 3, और 3 यहाँ भी है, 1 2 3। अब यहाँ पे भी आपका 3 ही होगा, 1 2 3, 1 2 3 3। अब हम कॉमन सर्किल, बाकी बचे हुए कॉमन सर्किल को सिर्फ काउंट करेंगे। तो कॉमन सर्किल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हमारे कॉमन सर्किल हैं। तो टोटल सर्किल मेरा कितना हो जाएगा, 3 जो है 4 बार है, तो 3 गुने 4 और प्लस कॉमन सर्किल कितने हैं, 1 2 3 4 5 5। तो टोटल सर्किल्स हमारे जो होंगे वो कितने होंगे, 4 3 12, कितने होंगे, 4 3 12 और 5 17। तो टोटल सर्किल्स यहाँ पे कितने होंगे, 17। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि सर्किल से कोई नया सर्किल नहीं बनता है, वहाँ पे इंडिविजुअल सर्किल की जो संख्या होगी वही टोटल नंबर ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ऐसे ही काउंटिंग का तरीका हमारा यही होना चाहिए। कॉमन पार्ट को पहले छोड़ देंगे, इंडिविजुअल को काउंट कर लेंगे, और इंडिविजुअल को काउंट करने के बाद उसमें कॉमन को ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सर्किल हमें प्राप्त हो जाएगा। चलेंगे अब हम लोग अगला काउंटिंग सीखते हैं, काउंटिंग ऑफ क्यूब्स। काउंटिंग ऑफ क्यूब्स, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे, इसमें तो दिखाई ही नहीं देता, ये तो एक 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें हम कैसे काउंट करें। चलिए इसका भी तरीका आज हम लोग सीखेंगे, काउंटिंग ऑफ क्यूब्स। हेडिंग देंगे काउंटिंग ऑफ क्यूब्स, काउंटिंग ऑफ क्यूब्स। क्यूब्स यानी कि घनों की, घनों की काउंटिंग करना है। यहाँ घन कितने होंगे, तो चलिए सीखते हैं, साथ साथ आप भी फिगर बनाते रहिए। चलिए वेरी गुड। यहाँ पे आपको बताने हैं क्यूब्स में 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहला टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, घनों की कुल संख्या। दूसरा सवाल बनता है टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ अनसीन, सॉरी सीन पहले देख लें सीन क्यूब्स। और तीसरा सवाल बनता है टोटल नंबर ऑफ सीन अनसीन, अनसीन या इसी को हिडन भी बोल सकते हैं, हिडन क्यूब। मतलब घनों की कुल संख्या, दिखने वाले घनों की कुल संख्या और छिपे हुए घनों की कुल संख्या। ये क्यूब काउंटिंग में 3 तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसका तरीका क्या होना चाहिए कि हम लोग सबसे पहले फ्लोर को काउंट करते हैं, जो फ्लोर है उस फ्लोर को काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये फ्लोर है, ये तो फर्स्ट फ्लोर है। अगर इसको देखें तो इसके नीचे कितने फ्लोर है, ये तो इसका दूसरा फ्लोर है, क्योंकि इसके एक नीचे में भी एक फ्लोर है, तो ये सेकेंड फ्लोर है। और इसको यदि देखेंगे तो इसके नीचे, ये रेड वाले के नीचे 2 फ्लोर है, एक ग्रीन वाला और एक ब्लैक वाला, यानी कि जो रेड वाला है वो 3rd फ्लोर है। वेरी गुड। चलिए इसका देखते हैं तो इसके नीचे मात्र एक ही फ्लोर है, ये तो इसके नीचे कोई फ्लोर नहीं है, यानी कि यही हमारा फर्स्ट फ्लोर भी है। अगर जे इसको देखें तो इसके नीचे मात्र एक फ्लोर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड फ्लोर। और ये तो हमारा इसके नीचे एक भी फ्लोर नहीं है, तो यही हमारा फर्स्ट फ्लोर है। अब टोटल फ्लोर को हम लोग काउंट कर लेंगे। फ्लोर को टोटल काउंट करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 6 2 8 और 1 9 और 1 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हमारा कितना हो जाएगा यहाँ 10। अब सीन क्यूब्स की बात करता है तो जो फ्लोर हमें दिखाई दे रहे हैं, जितने फ्लोर हमारे पास हैं वही हमारे सीन क्यूब्स है। तो सीन क्यूब्स कितने, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 हमारे जो होंगे वो सीन क्यूब्स होंगे। और अनसीन क्यूब के लिए हम लोगों को क्या करना है, टोटल क्यूब्स में से सीन हम लोग घटा देंगे, यानी कि 10 टोटल था, 6 सीन था, तो हमारे पास बच जाएगा कितना, 4। तो 4 क्यूब्स जो होंगे वो हमारे अनसीन होंगे या हिडन होंगे। तो इसमें क्यूब में यही तरीका होना चाहिए आपको काउंट करने का। चलिए इस पे हम लोग एक और सवाल देखते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।
चलिए यहाँ पे आपको बताने हैं टोटल कितने क्यूब्स होंगे, सीन कितने क्यूब्स होंगे और अनसीन कितने होंगे। मतलब टोटल क्यूब्स कितने होंगे, दिखने वाले कितने होंगे और नहीं दिखने वाले कितने क्यूब्स होंगे, ये आपको यहाँ बताना है। हमने तरीका आपको बताया है और आप कर भी पा रहे होंगे, आप आराम से इजीली। हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले फ्लोर की काउंटिंग करेंगे। देखेंगे कि इस फ्लोर के, ये ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले फ्लोर के नीचे में कोई नया फ्लोर नहीं दिख रहा है, यही यानी कि यही हमारा फर्स्ट फ्लोर है। ग्रीन वाले को यदि हम देखते हैं तो ग्रीन वाले के नीचे एक ब्लैक वाला फ्लोर दिख रहा है, यानी कि ये हमारा जो है दूसरा फ्लोर है। और ब्लू वाले के नीचे देख रहे हैं तो दो फ्लोर दिखाई दे रहा है, एक ग्रीन वाला और एक ब्लैक वाला, यानी कि ये जो है तीसरा फ्लोर है। रेड वाले के नीचे देख रहे हैं तो तीन फ्लोर दिखाई दे रहा है, एक ब्लू वाला, एक ग्रीन वाला और एक ब्लैक वाला, यानी कि जो रेड वाला है वो चौथे फ्लोर पे है। वेरी गुड। चलिए इसको देखते हैं, इस ब्लैक वाले के नीचे एक भी नहीं, यानी कि यही जो है ब्लैक वाला जो है वो हमारा पहला फ्लोर है यहाँ पे। इसके ऊपर देखेंगे तो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले के नीचे मात्र एक ही फ्लोर है, वो है ब्लैक वाला, यानी कि ग्रीन वाला जो है वो दूसरा फ्लोर है यहाँ पे भी। और इस ब्लू वाले के नीचे दो फ्लोर दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रीन वाला और एक ब्लैक वाला, यानी कि ब्लू वाला जो है वो तीसरा फ्लोर है। चलिए इस पे देखते हैं, ये हमारा इसके नीचे कोई फ्लोर नहीं है, यानी कि ये हमारा पहला फ्लोर है, ये हमारा पहला फ्लोर है। इसके ऊपर ग्रीन है, ग्रीन ऊपर है और यानी कि ग्रीन वाले के नीचे एक ही फ्लोर है, तो ये। और यहाँ पे ब्लैक वाला जो है वो हमारा नीचे सबसे नीचे में है, यानी कि ब्लैक वाले से ऊपर कोई नहीं है, यानी कि ब्लैक वाला यहाँ पे पहला फ्लोर है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फ्लोर का काउंटिंग सीधे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर यहाँ से पहला दूसरा तीसरा, यहाँ से पहला दूसरा और ये पहला। अब इनके फ्लोर के सम को इनका सम कर लेंगे, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 3 13 2 15 और 1 16, 16 2 18 और 1 19 और 1 20, यानी कि टोटल क्यूब्स जो हैं वो यहाँ पे कितने हैं 20। सीन जो है वो कितने हैं, तो जितने फ्लोर हैं उतने ही सीन होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा हो जाएगा 10। तो सॉरी फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो सीन क्यूब्स जो हैं वो कितने हैं हमारे 10। तो अनसीन जो होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल और माइनस सीन। तो टोटल यहाँ पे कितना है 20 और सीन कितने हैं 10, यानी कि 10 क्यूब्स जो होंगे वो आपके अनसीन होंगे। तो इस तरह से हम लोग आज तीन काउंटिंग सीखे, एक काउंटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दूसरा काउंटिंग ऑफ सर्किल और तीसरा काउंटिंग ऑफ क्यूब्स। अब इसके बाद हम जो अगला सेशन लाएंगे उसमें हम लोग सीखेंगे, उसको 2 या 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, और वो होगा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, जहाँ से खतरनाक सवाल बनाए जाते हैं फिगर काउंटिंग के। तो अगला हमारा जो सेशन होगा वो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स पे आधारित होगा, और उसमें हम लोग अलग अलग वैरायटी वाइज हम लोग बांट करके और ट्रायंगल्स की संख्या हम लोग काउंट करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और आप लोगों के लिए मैं और भी अच्छे से अच्छे सेशन को ला सकूं, ताकि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। और मैं कोशिश करूंगा कि अब से हर दिन सुबह और शाम एक वीडियो मैथ का और एक वीडियो रीजनिंग का अपलोड करता रहूं, ताकि आप लोग इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सके, आप लोगों को घर में पढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, अच्छा से अच्छा कंटेंट जो कि पैसे से भी आप लोगों को ना मिल सके, मैं फ्री में आपके तहत आप तक पहुंचा सकूं। ये मेरा प्रयत्न रहेगा, इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। बस आप लोग अपने तरफ से अपना काम करते रहिए, ठीक है। बाय बाय, सी यू लेटर।